हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने हिंदी के 45 प्रश्न आप तक पहुँचाए थे। आज उसी के आगे की श्रृंखला लेकर आई हूँ। देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 46। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमिट एकांतवासी योगी। प्रश्न नंबर 47। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है लोचन प्रसाद पांडेय ने कुसुमन माला की भूमिका में। प्रश्न नंबर 48। छायावाद की प्रथम कृति है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना, जिसका रचना काल है 1918। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। नई कविता का नाम दिया है अज्ञेय ने। प्रश्न नंबर 51। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, जिसका रचना वर्ष है 1916। प्रश्न नंबर 52। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन। प्रकाशन वर्ष है 1964। प्रश्न नंबर 53। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे। प्रकाशन वर्ष है 1960। प्रश्न नंबर 54। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने किया है। प्रश्न नंबर 55। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है। रचना काल है 1915। प्रश्न नंबर 56। प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 57। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, जो वर्ष 1907 में हम खुरमा हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प। प्रकाशन वर्ष है 1926। देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। रचना काल है 1916। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। प्रश्न नंबर 61। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण काल बताया है। प्रश्न नंबर 62। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934। प्रश्न नंबर 63। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी हैं, जिन्होंने अपनी रचना जूही की कली में मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 64। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 65। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस है, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 66। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तिरंगड़ी, जिसके लेखक हैं कृपाराम। प्रश्न नंबर 67। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954। प्रश्न नंबर 68। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। प्रश्न नंबर 69। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई में हुआ है। तुलसी सतसई से हुआ है। अधिकांश लोग कृपाराम की हित तरंगड़ी को भी मानते हैं। प्रश्न नंबर 70। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोग करता है भट्टनायक। प्रश्न नंबर 71। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली। ये रचना है असायत की।
प्रश्न नंबर 72, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसके रचयिता हैं शीतला प्रसाद खत्री। प्रश्न नंबर 73, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। देखते हैं प्रश्न नंबर 74, हिंदी का प्रथम एकांकी है, हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। देखते हैं प्रश्न नंबर 75, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है हंसावली, असायत की रचना है। प्रश्न नंबर 76, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। प्रश्न नंबर 77, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 78, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो ने किया है। प्रश्न नंबर 79, हिंदी की आदि कवयित्री हैं मीराबाई। प्रश्न नंबर 80, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी दुलाई वाली।